हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर हिम। दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज प्रैक्टिस से नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपकी यूपी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कागारोल क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है बगा सोनीगा गांव। ठीक। तो बगा सोनीगा गांव जो है, यहाँ पर मिग-21 विमान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कह रहा है कि ये जो करागौर क्षेत्र है जिसका गांव बगा सोनीगा है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जो मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्लियर? ये बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा हम आगरा के बारे में और जानें तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आगरा एक 18 मंडलों में से आगरा आपका एक मंडल है। ठीक है। आगरा मंडल में दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कितने जिले आते हैं? 4 ही जिले। वो कौन कौन से आते हैं? एक आपका दोस्तों आगरा स्वयं आता है। फिरोजाबाद आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों मैनपुरी आगरा मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका एक मथुरा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। इसके अलावा दोस्तों आगरा में एक केंद्रीय हिंदी संस्थान है जिसका नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में, ये याद रखेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आगरा में क्या है कि साइबर क्राइम हेतु, साइबर जो क्राइम होते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है साइबर लैब बनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाई जा रही है? साइबर लैब। इसके अलावा ये लखनऊ में भी लैब बनाई जा रही है, याद रखेंगे ये। दोस्तों यहाँ पर एक ताल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कीठम ताल। अगर आपसे पूछा जाए कीठम ताल, वो कहाँ पर है? आपका आगरा में। यहाँ पर एक पक्षी विहार है जिसका नाम है सुर सरोवर पक्षी विहार। ठीक है, तो सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है, पक्षी विहार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आगरा में क्या है कि एक राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका ताज महोत्सव, ताजमहल के नाम से, तो कहाँ पर? आगरा में मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सुलेकुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। इसको भी याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर कुछ मेला मनाए जाते हैं, जैसे कि आपका वटेश्वर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये एक आपका पशु मेला है, वटेश्वर मेला, आगरा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कैलाश मेला भी मनाया जाता है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। इसके अलावा एक और मेला है जो कि इम्पोर्टेंट है, गणगौर मेला। ठीक है, गणगौर मेला कहाँ का है? आगरा का है, ये बात याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो है सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यहाँ पर आगरा में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी है। पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मूर्ति बनाई जा रही है। ठीक, एक मूर्ति बन रही है जो इम्पोर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है, जिसका नाम है दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर जी की जो है यहाँ पर एक मूर्ति बनाई जा रही है जो कि 15 फीट ऊंची होगी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में दुर्गादास राठौर जी की मूर्ति कहाँ पर निर्मित की जा रही है, तो कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, ये आपके राष्ट्रवीर थे। क्लियर? तो ये आगरा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आगरा का अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, आगरा का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो चमड़ा उत्पादन जो है इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर हम स्पोर्ट की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का टेबल टेनिस जो है वो क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। क्लियर?
तो ये आगरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? क्या ये प्रयागराज में है, आगरा में है, लखनऊ में है या वाराणसी में? दोस्तों तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो आपका लखनऊ में है, और इसकी स्थापना ईयर पूछी जाए, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1997 में इसकी स्थापना हुई है। क्लियर? इसके अलावा लखनऊ में तो बहुत सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं, तो लखनऊ का कुछ इंस्टीट्यूट जान लेते हैं। यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जान लेते हैं फिलहाल अभी के लिए, बाकी जो है पढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है एक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक यहाँ पर फोरेंसिक होगा, एक मिनट। ठीक है, फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? वो आपका लखनऊ में निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय औषधि, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में, ये भी याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक आपका है दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में, इसको भी याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी आपका जो है लखनऊ में, इसको याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में आपका नारी बंधन निकेतन है, नारी बंदी निकेतन, ठीक है, नारी बंदी निकेतन कहाँ है? ये आपका लखनऊ में, जिसकी स्थापना जो है 1867 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कारागार है जिसका नाम है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि 1940 में निर्मित किया गया था। ठीक है, लखनऊ मंडल के अंतर्गत, लखनऊ एक आपका मंडल है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। ठीक है, इसमें आपका उन्नाव, लखनऊ और आपका रायबरेली है ना, और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, ये इनके अंतर्गत जिले आते हैं, आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है रामायण पार्क। ठीक है, रामायण पार्क का निर्माण जो है कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपका लखनऊ में जो है रामायण पार्क का निर्माण होगा। ठीक है, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में क्या है कि एशिया का प्रथम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? ये लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी और जब प्रैक्टिस सेट करेंगे और चीजें लखनऊ के बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंचायत में से, ये जो तीनों पंचायत हैं, इनमें से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से किस पंचायत को जिला योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? दोस्तों जिला योजना के अंतर्गत जो है नगर पंचायत भी आती है, आपकी ग्राम पंचायत भी आती है और क्षेत्र पंचायत भी आती है। ये तीनों ही पंचायतें जो हैं जिला योजना के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा,
1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जिला योजना के अंतर्गत ये तीनों ही योजनाएं आती हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, लगभग क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र, वहां पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर हम जिला जिला की बात करें तो दोस्तों झांसी मंडल, ठीक है, झांसी मंडल के जितने जिले आते हैं वो, और आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, इन जिलों में क्या होता है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों लाल मिट्टी की अगर हम बात करें, ठीक, ये लाल मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, लाल मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक आपका दोस्तों होता है परवा, और दूसरी होती है आपका रक्कर। ठीक है, तो परवा और रक्कर क्या है? परवा और रक्कर दोनों लाल मिट्टी हैं, ये भी याद रखेंगे। परवा जो होता है वो हल्की बलुई होती है। ये किस प्रकार की होती है? हल्की बलुई या चिकनी टाइप से ये मिट्टी होती है, ये याद रखें। जबकि रक्कर मिट्टी जो होती है वो अपक्षरित मिट्टी होती है। ठीक, किस प्रकार की मिट्टी होती है? अपक्षरित मिट्टी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी के उधर एरिया में पाया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि आला, आला क्या है? एक लोकप्रिय गीत है या संगीत है? ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक गीत है? तो आला जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक गीत है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आला गीत जो है वहां पर क्यों गाया जाता है? ठीक, ये जो है एक गीत है, ये वीर रस का एक गीत है। किस प्रकार का है? वीर रस का गीत है। और इस आला में वर्णन किसका किया जाता है? ठीक, दोस्तों महोबा के दो भाई हैं। उत्तर प्रदेश का जो जिला महोबा है, इनके दो भाई, जिनका नाम है आला और उदल। ठीक है, आला और उदल दो भाई हैं, आला और उदल। ठीक, ये दो भाई हैं, ये दोनों वीर थे, तो इनकी गाथा की जाती है। ठीक, इनकी वीरता का वर्णन किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आला और उदल दो भाई हैं, इसीलिए जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय गीतों की अगर हम बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, दोस्तों रसिया की अगर हम बात करें, ठीक, रसिया क्या? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। क्लियर? ये किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों ब्रजभूमि, ठीक है, ब्रजभूमि क्षेत्र जो है वहां पर जो है लोकगीत है आपका रसिया। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कजरी। कजरी लोकगीत की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये मिर्जापुर का लोक एक गीत है, मिर्जापुर। और एक आपका इंपॉर्टेंट है बिरहा। बिरहा लोकगीत जो है दोस्तों आपका पूर्वांचल का एक लोकप्रिय गीत है। ठीक है, ये चारों ही गीत इंपॉर्टेंट है, आला, रसिया, कजरी और बिरहा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेला दिए हैं और उनका जनपद। तो कौन सा मेला किस जनपद से संबंधित है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, दोस्तों गोविंद सागर जो साहब मेला है, सॉरी गोविंद सागर नहीं, गोविंद साहब मेला जो है वो आजमगढ़ का है। वर्तमान में आजमगढ़ ना होकर अब ये जो है अंबेडकर नगर में मनाया जाता है। पहले क्या था, आजमगढ़ में ये मेला लगता था। अब वर्तमान में कहाँ पर है ये मेला? जो है वर्तमान में जो है कहाँ पर लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। कैलाश मेला ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ का है? आगरा का कैलाश मेला है। सैयद सालार मेला की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बहराइच का एक मेला है, सैयद सालार मेला। शाकुंभरी मेला इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर का शाकुंभरी मेला है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 4, 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखें। बहराइच की अगर हम बात करें, बहराइच में एक घाट है जिसका नाम है कतरनिया घाट। इंपॉर्टेंट है, कतरनिया घाट कहाँ का है याद रखेंगे। बहराइच का एक घाट है जिसका नाम है कतरनिया घाट। क्लियर?
यहाँ पर एक झील और है जिसका नाम है चितौरा झील, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चितौरा झील कहाँ पर है? ये आपका बहराइच में है। अगर दोस्तों सहारनपुर की बात करें, तो सहारनपुर में क्या है आपका जानते हैं कि कागज का लुगदी, ठीक, कागज की लुगदी यहाँ का मुख्य जो है आपका अ, मुख्य उद्योग है, ठीक। अम्बेडकर नगर हो गया, आगरा के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगरा में और कौन सा मेला लगता है? आगरा में आपका वटेश्वर मेला, ठीक है। आगरा में कौन सा लगता है? वटेश्वर मेला लगता है। राम बारात जो है वो कहाँ पर है? कहाँ का है? आगरा का है, क्लियर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट मेला है जो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें, अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? अगर आपको सर्वाधिक मेले पूछे जाएँ तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है मथुरा में लगते हैं, ठीक? और पूछा जाए कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? सबसे कम मेले पूछे जाएँ तो सबसे कम मेले की अगर हम बात करें, तो पीलीभीत में दोस्तों जो है सबसे कम मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मेले की अगर हम बात करें, जैसे आपसे पूछा जाए देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ मेला, तो देवा शरीफ मेला जो दोस्तों आपका बाराबंकी का एक मेला है, ये याद रखेंगे। कबीर मेला की अगर बात करें, कबीर मेला, ठीक है? कबीर मेला जो है दोस्तों आपका मगहर में, और मगहर कहाँ है? संत कबीर नगर में जो है आपका मेला है। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला को याद रखेंगे, ये आपका मेरठ का एक मेला इम्पोर्टेंट है। देवी पाटन मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, देवी पाटन मेला। हालाँकि मेला वाला हम उत्तर प्रदेश के टॉपिक वाइज़ भी सीरीज़ करा रहे हैं, वो आप वहाँ पर देखें। मेला वाला भी टॉपिक वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अभी नदियों का सेशन चल रहा है, वो आप उसको भी देखते रहें, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो देवी पाटन मेला आपका कहाँ है? बलरामपुर, ठीक है? देवी पाटन मेला जो है आपका बलरामपुर में है। इसके अलावा दोस्तों आपका सोरो मेला, सोरो मेला, सोरो मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, कासगंज का ये एक मेला है, सोरो मेला, ठीक है। अगर हम दोस्तों खिचड़ी मेला की अगर हम बात करें, एक मेला आपका खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला दोस्तों ये आपका गोरखपुर का एक मेला है, खिचड़ी मेला। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद मेला, ठीक है। आयुर्वेद मेला या महोत्सव की अगर हम बात करें, तो ये आपका कहाँ पर लगता है? ये आपका झांसी का लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, एक से दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उत्तर बताइए। पीतल का सामान कहाँ पर है? ठीक है, पीतल का सामान दोस्तों आपका मुरादाबाद से संबंधित है। माचिस या दियासलाई की अगर हम बात करें तो ये आपका बरेली से संबंधित है। खेल का सामान आप जानते हैं मेरठ, और लकड़ी की नक्काशी जो है वो कहाँ पर है? सहारनपुर में है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3, 4, 1, 2 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। मेरठ में कौन सा मेला हमने डिस्कस किया था? नौचंदी मेला, नौचंदी मेला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सरधना मेला भी लगता है, सरधना मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सा सहारनपुर में है शाकुंभरी मेला, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान जो है वो आपका कहाँ पर है? खुर्जा में। और खुर्जा एक स्थान का नाम है जो कहाँ पर है? ये आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, यहाँ पर आपका खुर्जा है। और खुर्जा में कौन सा? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। खुर्जा और किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों? अगर हम बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर? खुर्जा। ये चीनी मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो बुलंदशहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? आपका चीनी मिट्टी का बर्तन। यहाँ पर दोस्तों एक जगह और है जिसका नाम है नरौरा, और नरौरा में क्या है? एक परमाणु संयंत्र भी है। एक नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? बुलंदशहर में। इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, सॉरी प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि
जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, ये उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन से स्थान पर रखा गया है? ठीक है, या आप यूँ कहें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? ठीक है, ये तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की हम बात करें, इसको जो है 22 अक्टूबर 2024 को दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है दिया गया। इस पुरस्कार में जो है नंबर 1 जो राज्य रहा, वो आपका उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा नंबर 1 राज्य रहा, जबकि दूसरे नंबर पर आपका हमारा जो है अपना उत्तर प्रदेश रहा। तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ही मात्र ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है राजर्षि टंडन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है और जो कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज। क्लियर? ये सभी मुक्त यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मुक्त यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मुक्त नहीं है। अगर हम दोस्तों वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय है, ठीक है, अगर हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यहाँ का इसका नाम क्या है? पूर्वांचल विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है? ये आपका जौनपुर में है। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका जौनपुर में। अगर दोस्तों राम मनोहर लोहिया मुक्त की जगह कर दें हम अवध, ठीक, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका अयोध्या में है। क्लियर? यहाँ ध्यान देना, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की हम बात करें, ये कहाँ पर है? अयोध्या में। दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पर लिख दें गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका गोरखपुर में। क्लियर? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका एकमात्र उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? ठीक है, थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश में ये निवास करती है, यूके में, यूके मतलब उत्तराखंड में और आपके बिहार में। ठीक है, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के मेनली 3 राज्यों में निवास करती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। थारू जनजाति जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? थारू जनजाति जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जनजातियों में उत्तराखंड में। अगर हम दोस्तों थारू जनजाति की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका तीसरा नंबर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की जनजाति, जबकि पहले नंबर पे कौन सी है? गोंड जनजाति है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड, ये याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका खरवार जनजाति दूसरे नंबर पे आती है। क्लियर? अगर हम दोस्तों थारू जनजाति की अगर हम बात करें, ये किस वंश से लाई करती हैं? दोस्तों थारू जो हैं वो किरात वंश से, ठीक, किरात वंश के हैं, ये याद रखेंगे। दोस्तों थारूओं के लिए एक महाविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है जहाँ जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय बनाया गया है। क्लियर? ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में किस किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो आपकी बबीता चौहान है। कौन है? बबीता चौहान। और बबीता चौहान कहाँ की है? दोस्तों बबीता चौहान जो है वो आगरा की है। ठीक, कहाँ की है? ये आगरा की। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों अपर्णा यादव और चारू जो है, ये दोनों कौन है? ये दोनों उपाध्यक्ष हैं। ठीक, महिला इस आयोग की जो है उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव और चारू चौधरी। अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ की है
जबकि चारू चौधरी जो है वो दोस्तों गोरखपुर की हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों कई और आयोग हैं जिनके अध्यक्ष न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, सेवा चयन आयोग, ठीक, इसके अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है प्रोफेसर कीर्ति पांडे। ठीक है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो हैं वो इसकी अध्यक्ष बनी है। ठीक, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक, इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो बने राजेश वर्मा। ठीक, राजेश वर्मा जो है इसके आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश एससी एंड एसटी आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो बने बैजनाथ रावत। बैजनाथ रावत जो है बने हैं और ये बाराबंकी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बबीता चौहान जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो है अध्यक्ष है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो एक बार इसकी गठन की अगर हम बात करें तो 2004 को इस आयोग का गठन हुआ था। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है, जिसे हम दोस्तों कैट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। क्लियर? बाकी लखनऊ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। अगर दोस्तों हम गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक की अगर बात करें तो दोस्तों संपत पाल, और ये कौन है, ये एक फीमेल है। ठीक, ये एक महिलाओं का ग्रुप है। ठीक, किनका समूह है ये, महिलाओं का एक समूह है, महिलाओं का समूह। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये जो है दोस्तों बांदा का एक महिलाओं का समूह है जो बांदा जो महिलाओं के घरेलू हिंसा इन सबसे अ, सुनवाई करती हैं या उनका संरक्षण करती हैं। क्लियर? तो संपत पाल जो है गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक हैं, या यूं कहिए संस्थापिका है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के साथ मात्र एक ही देश जो है वो सीमा साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल। ठीक, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनका अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व में क्रम भी ये याद रखना जरूरी है, पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है आता है आपका पश्चिम से अगर लें तो पीलीभीत। क्लियर? क्या आता है आपका, पीलीभीत। इसके बाद दोस्तों आपका आता है लखीमपुर खीरी, आप लिख लेंगे, हम बोलते जा रहे हैं। फिर आपका आता है दोस्तों बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती के बाद दोस्तों बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका बलरामपुर, आपके बाद सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। ठीक है, तो ये आपके 7 जिले जो हैं पूरब से पश्चिम में सीमा साझा करते हैं। अगर हम कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों 579 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है उत्तर प्रदेश और नेपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में। अगर दोस्तों अगर हम मथुरा से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मथुरा की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगते हैं, सर्वाधिक मेला जो वो कहाँ लगते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, याद रखेंगे ये कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान।
कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में, और जगह पूछी जाए तो कहाँ पर? मखदूम में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में एक जयंती मनाई जाती है जिसका नाम है हरिदास जयंती, ठीक है। तो हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? आप याद रखेंगे, कहाँ पर? मथुरा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एलिफेंट हॉस्पिटल, ठीक है, कहाँ पर है? मथुरा में, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मेला और मनाया जाता है जिसका नाम है मुड़िया मेला, ठीक है। तो मुड़िया मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों इसके अलावा दो यहाँ पर एक भगवत गीता अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो आपका संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में, ये याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। तो यहाँ पर कौन सा जैन संग्रहालय, ठीक है, जो कि ओनली वन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय है, वो कहाँ पर है? मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक झील है जो एग्जाम ओरिएंटेड है जिसका नाम है नौह झील। नौह झील कहाँ पर है? आपका मथुरा में। दोस्तों यहाँ पर एक प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट एक को यहाँ पर विश्वविद्यालय बनना है जिसका नाम है केडी विश्वविद्यालय, ठीक। निजी क्षेत्र का एक केडी विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मथुरा की हम बात करें, आप जानते हैं कि दोस्तों हमारे प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने जब पढ़ते हैं या पढ़ चुके होंगे आप, तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं, 16 जो महाजनपद हैं, उसमें से किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? क्या आपके माइंड में क्लिक कर रहा है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा सूरसेन, ठीक। सूरसेन महाजनपद जो था, उसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? मथुरा थी। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे मथुरा से रिलेटेड। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिद के निर्माण के लिए एक मिसाइल है, मिसाइल नहीं, एक मिसाल बन गई है, ठीक है। तो अटाला मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये है कहाँ पर? ये याद रखेंगे, अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है, जैसा कि प्रश्न में दिया है। ये भी पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश की किस जिले में है? जौनपुर में है, याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा जौनपुर में एक मस्जिद और है, याद रखेंगे, झजरी मस्जिद, ठीक है, झजरी मस्जिद, ठीक। झजरी मस्जिद कहाँ है? आपका जौनपुर में, ये याद रखेंगे। तो इसका निर्माण जो है, ठीक, इसका निर्माण सबसे पहले 1358 ईस्वी में कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आप तो कहेंगे तो ऑप्शन में नहीं है, पहली पूरी बात समझ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसका निर्माण की नींव रखी, ठीक है। और ये किसके सम्मान में बनवाया था? ये भी पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद जो है किसकी याद में या किसके सम्मान में बनवाई गई? तो दोस्तों ये मोहम्मद तुगलक के सम्मान में बनवाई गई, मोहम्मद तुगलक के सम्मान में इसको बनवाया गया। उर्फ इसका दूसरा नाम था जौनक खां, ठीक है, इनके सम्मान में बनवाया। बट इस अटाला मस्जिद को पूर्ण निर्माण, इसका पूर्ण निर्माण कराया जो है वो इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। अब समझ में आया किस क्या क्वेश्चन है? इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। नींव तो इसके निर्माण की रखी फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसका पूरी तरह से जो निर्माण कराया वो कराया इब्राहिम शाह सरकी ने। और कब कराया? 1804 में इसको जो है कंप्लीट कराया, क्लियर। अब बात समझ में आई। अब इसकी ऊंचाई पूछी जाए, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 100 फीट से भी ऊंची है, ठीक। 100 फीट से ऊंची जो है इसकी ऊंचाई, ये भी याद रखेंगे, क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम शाह सरकी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि डेट देश उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है झूला कोई जो मनोरंजन के तौर पे झूला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सहेलियां, ज्यादातर लड़कियों के द्वारा ही ये झूला जाता है, क्लियर, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में
उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको जो है उत्तर प्रदेश के बागपत में इसको जो है बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बागपत। बागपत में दोस्तों जो है और क्या रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं? यहाँ पे जो है सबसे कम एसटी की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बागपत में। इस बात को याद रखेंगे। बागपत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछे तो क्या है? घरेलू सजावटी सामान। घरेलू सजावटी सामान जो है वो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे कम एसटी वाली आबादी यहाँ पर पाई जाती है और ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। बाकी बागपत से हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बागपत इज राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। दो क्वेश्चन मिल गए कि एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत हैं। इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो दोस्तों इनको जो है 1957 में मिला था क्या? भारत रत्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1957 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर कब से कब तक रहे? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1940 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ? अगर हमका पूछें ये जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ठीक है, अब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अब वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, पहले तो पूरा उत्तराखंड यूपी में आता था। ठीक है, वर्तमान समय में ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, कृपलानी, ठीक है। अच्छा, दूसरी महिला कौन है? उत्तर प्रदेश की सेकंड महिला मुख्यमंत्री जो है, सेकंड महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात पूछे जाए तो आपकी मायावती है। ठीक है, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? 2 महिलाएं, सुचेता कृपलानी और मायावती। मायावती जो है दोस्तों 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती। क्लियर? तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। आपका अलावा घटना चक्र के 2 सीरीज से ये लिए गए, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अपनी तरफ से पढ़ा। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसी तरह से रिवाइज करेंगे तभी हम जाकर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और नौकरी ले पाएंगे। ठीक है, जब तक टिक मारकर निकल जाएंगे तो उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।